नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है जैसे ही चुनाव आते हैं अचानक सरकारें और पार्टियां फ्री बिजली, फ्री पानी, लैपटॉप, मोबाइल, कैश स्कीम सब कुछ देने लगती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब जनता की भलाई के लिए होता है या फिर वोट पाने का तरीका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब कानूनी है या नहीं? आज हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे न्यूज़ रिपोर्ट्स, कोर्ट की बातें और असली डेटा के साथ, और जानेंगे असली सच। दोस्तों, यह वीडियो किसी भी पार्टी के समर्थन या विरोध में नहीं है। यह केवल न्यूज़ रिपोर्ट्स और सार्वजनिक जानकारी पर आधारित डेटा के आधार पर है। सबसे पहले समझते हैं कि फ्री बीज आखिर होते क्या हैं। तो फ्री बीज का मतलब होता है चुनाव के समय या चुनाव से पहले जनता को दी जाने वाली फ्री सुविधाएं, जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कर्ज माफ़ी या सीधे सीधे खाते में पैसे भेजना। अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर फ्री चीज़ गलत नहीं होती। कई बार सरकारें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम चलाती है, लेकिन जब यही चीज़ चुनाव के समय ज़्यादा दिखाई देने लगे तो सवाल उठना शुरू हो जाता है। आखिर क्यों बांटे जाते हैं पैसे और फ्री बीज? तो हम सब जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए पार्टियां हर संभव तरीका अपनाती है। उदाहरण के लिए समझिए, तमिलनाडु चुनाव में हाल ही में 2.4 करोड़ नगद और शराब जब्त हुई। बंगाल चुनाव में 472 करोड़ से अधिक की नकदी और गिफ्ट्स पकड़े गए। अब असली सवाल, पार्टियां ऐसा करती क्यों हैं? देखिए, चुनाव जीतना हर पार्टी का लक्ष्य होता है और इसके लिए उन्हें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को सीधे फायदा मिल रहा है तो वह उस पार्टी के प्रति थोड़ा झुक सकता है। इसी वजह से फ्री स्कीम को एक तरह की वोट आकर्षित करने की रणनीति माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब कानूनी है? तो यहाँ जवाब थोड़ा जटिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिए गए फ्री स्कीम के वादों को रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन माने जाते हैं, यानी सरकार का अधिकार। और यही वजह है कि कई बार जो एक व्यक्ति के लिए फ्री बीज है, दूसरे के लिए वेलफेयर स्कीम हो सकती है। कब यह इलीगल हो जाता है? भारत के कानून की बात करें तो भारत का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 साफ कहता है कि अगर कोई उम्मीदवार या पार्टी वोटरों को पैसे, गिफ्ट, शराब या कोई भी वस्तु देती है तो वह करप्ट प्रैक्टिस यानी भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इस कानून के सेक्शन 123(1) में बाइबरी को स्पष्ट रूप से अपराध बताया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग हर चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी MCC लागू करता है। MCC के नियमों के अनुसार चुनाव की घोषणा होते ही कोई भी पार्टी या उम्मीदवार कैश, गिफ्ट या फ्रीबीज नहीं बांट सकता। अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई करता है, नकदी जब्त की जाती है, FIR दर्ज होती है और उम्मीदवार की उम्मीदवारी तक रद्द हो सकती है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो दोस्तों, 2013 में एक बड़ा केस आया था, S सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। उस समय तमिलनाडु सरकार ने चुनाव से पहले फ्री टीवी और लैपटॉप बांटे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नीति निर्णय हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी दी कि अगर फ्री बीज का इस्तेमाल वोटरों को प्रभावित करने के लिए किया गया तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अप्रैल 2026 में कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि फ्री बीज पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और साथ ही चुनाव आयोग भी लगातार सख्ती कर रहा है। बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में 1000 करोड़ से अधिक की नकदी, शराब और गिफ्ट जब्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम और सर्विलेंस टीम तैनात किए हैं जो हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो दोस्तों, साफ है कि चुनाव में पैसे और फ्री चीजें बांटना कानूनन अपराध है। यह सिर्फ वोट खरीदने का तरीका नहीं, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने का हथियार है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों इस पर लगातार सख्ती कर रहे हैं। दोस्तों, हर चीज लीगल नहीं होती। अगर कोई पार्टी या उम्मीदवार सीधे पैसे देकर वोट मांगता है या चुनाव के समय गिफ्ट बांटता है तो यह साफ तौर पर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन पर नियंत्रण के लिए एक एक्सपर्ट बॉडी बननी चाहिए।
लेकिन ध्यान दीजिए, कोर्ट ने इन्हें पूरी तरह इलीगल नहीं कहा है, यानी यह एक ग्रे एरिया है, न पूरी तरह सही और न पूरी तरह गलत। दोस्तों, चुनाव में पैसे और फ्री चीजें बांटने का असली असर जनता पर क्या पड़ता है? यह असर सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाले कई सालों तक हमारे समाज और लोकतंत्र को कमजोर करता है। सबसे पहला असर है लोकतंत्र का ह्रास। जब वोट खरीदे जाते हैं तो असली मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई पीछे छूट जाते हैं। वोटर अपने विवेक से नहीं बल्कि लालच में आकर वोट देता है। इससे लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है और गलत लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं। दूसरा असर है आर्थिक बोझ। जब पार्टियां चुनाव जीतने के लिए फ्री बीज का वादा करती है, मुफ्त बिजली, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त टीवी, तो इसका खर्च सरकारी खजाने में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चेतावनी दी है कि फ्री बीज से राज्य की वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है और यह जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तीसरा असर है अनुचित प्रभाव और असमानता। गरीब और कमजोर वर्ग के लोग थोड़े से पैसे या गिफ्ट में अपना वोट बेच देते हैं, लेकिन अमीर और जागरूक वर्ग अपने विवेक से वोट करता है। इससे समाज में असमानता और बढ़ जाती है। वोट खरीदने की ये प्रथा गरीबों को और गरीब बनाती है। चौथा असर है भ्रष्टाचार का चक्र। जो नेता पैसे और गिफ्ट बांटकर चुनाव जीतते हैं, वे सत्ता में आने के बाद सबसे पहले उस खर्च की भरपाई करते हैं। वे जनता की सेवा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और घोटालों में लग जाते हैं। इससे जनता को दोहरी मार पड़ती है। दोस्तों, साफ है कि चुनाव में पैसे और फ्री चीजें बांटना सिर्फ एक चुनावी चाल नहीं है, बल्कि ये जनता के भविष्य को बर्बाद करने वाला हथियार है। यह लोकतंत्र को कमजोर करता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है और समाज में असमानता बढ़ती है। इसलिए हमें जागरूक होना होगा और यह समझना होगा कि हमारा वोट बिकाऊ नहीं है। हमारा वोट ही हमारे भविष्य की असली ताकत है। यानी शॉर्ट टर्म फायदा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसका समाधान और निष्कर्ष की। तो चुनाव आयोग को और सख्ती करनी होगी। जनता को जागरूक होना होगा कि उनका वोट बिकाऊ नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में फिजिकल इंपैक्ट स्टेटमेंट देना होगा। हमें समझना होगा कि फ्री चीजें या पैसे सिर्फ कुछ दिनों की राहत देते हैं, लेकिन असली बदलाव सही नीति और ईमानदार नेताओं से आता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? फ्री स्कीम सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए चैनल असली सच को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।